हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग बात करेंगे ए स्टेट फेज 2 को लेकर के, क्योंकि वक्त ऐसा आ गया है कि सरकार या आयोग जो कहती है उसे याद दिलाने के लिए विद्यार्थियों को कोर्ट का सहारा लेना पड़ता है। इस समय ऐसा समय आ गया है कि अपनी अधिकार और अपने मांगों को रखने के लिए सरकार जब नहीं सुनती है तब कोई भी आदमी न्यायालय पे ज़्यादा भरोसा करता है। और यही बात है विद्यार्थियों के जीवन का। छात्र राजद ने बीपीएससी टीआरई 4 से पहले स्टेट का आयोजन करने की मांग की और इस बार आएगा ही आएगा, किसी भी हालत में हो, किसी भी हालत में हो। हम लोग इस पे बात करेंगे। किसी भी हालत में स्टेट का एग्ज़ाम कराना ही पड़ेगा आयोग को, क्योंकि बहुत ऐसे लाखों विद्यार्थी हैं यहाँ पर जो इंतज़ार कर रहे हैं। लाखों विद्यार्थी हैं जो फेज़ 2 का इंतज़ार कर रहे हैं और बिहार शिक्षक भर्ती से वो टीचर बनना चाहते हैं, है ना। उन लोगों की बात है। तो सबसे पहले हम लोग इस न्यूज़ पे बात करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे क्या है ना, फेज़ 2 को लेकर के। क्या फेज़ 2 के जो भी एग्ज़ाम हो रहा है होगा ही होगा। तो फिर क्या लगता है कि 4.0 में उन सारे विद्यार्थियों को मौका मिलेगा, शिक्षक बनने का वह अवसर है जो उन्हें प्राप्त होगा। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले ये कहा गया कि एसटीटी की मांग को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दायर क्यों किया गया, चलिए इस पे हम लोग देखिए। यहाँ पर कहता है कि स्टेट आयोजन की मांग को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दायर हुआ। बिहार में शिक्षक भर्ती की चौथे चरण की सुगबगाहट को देखते हुए छात्र राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश उपाध्यक्ष अमृत कुमार अमरकांत ने शिक्षा विभाग के कई अधिकारियों से मिलकर बीपीएससी टीआरई 4 से पहले स्टेट आयोजन करने की मांग की थी। वहीं बुधवार को पटना उच्च न्यायालय में याचिका दायर किया। अमृत ने मांग किया कि बीपीएससी टीआरई 4 से पहले स्टेट का आयोजन और उसमें बीएड सत्र 2022-24 एवं स्नातकोत्तर सत्र 2022-24 में उत्तीर्ण हुए या अपियरिंग छात्र छात्राओं को भी मौका मिले। बहुत अच्छी बात है। एसटीटी परीक्षा को जून में आयोजित हुई थी। उस परीक्षा में भी सत्र विलंब होने की वजह से हजारों छात्र छात्राओं को पहले प्रपत्र भरने से वंचित कर दिया गया था। उस समय भी छात्र राजद के प्रदेश उपाध्यक्ष अमृत ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष एवं शिक्षा विभाग के अधिकारियों से वार्ता कर उन हजार छात्र छात्राओं के लिए पुनः पोर्टल खुलवा कर स्टेट प्रपत्र भरने की तिथि जारी करवाया था। छात्रों की ओर से अधिवक्ता एसएन यादव ने कहा कि समानता के अधिकार के तहत सत्र 22 और 24 वाले छात्र को भी मौका मिलना चाहिए। इसी आधार पर उच्च न्यायालय में याचिका दायर किया गया। ये जो आंदोलन है, जो विद्यार्थियों का एक मुहिम है, जो आंदोलन चलाया जा रहा है, कम से कम विद्यार्थियों की मांग और विद्यार्थियों का जो अधिकार है, इस अधिकार से ये लोग चाहते हैं कि उनका अधिकार जो है तुरंत ही मिले। क्योंकि बिहार का देखिए, बिहार का अधिकतर विद्यार्थी यानी कि लाखों विद्यार्थी इस इंतज़ार में है कि स्टेट का एग्ज़ाम होगा। स्टेट के एग्ज़ाम की तैयारी में भी बहुत ऐसे विद्यार्थी लगे होंगे। और फिर क्या है कि स्टेट के एग्ज़ाम होने के तुरंत बाद ही फेज़ 4.0, क्योंकि ये देखिए सबसे बड़ी बात है कि सरकार जब ये बात कहती है कि ठीक है हम 1 साल में 2 बार इसका एग्ज़ाम कराएंगे और हमारे पास जो शिक्षक की जो जो वैकेंसी खाली है, और एजुकेशन सिस्टम जो बिहार में आप देख ही रहे हैं कितना खराब स्थिति में था। हालांकि बिहार सरकार की बहुत बड़ा योगदान है जो इस पे सबसे ज़्यादा वर्क किया और एक अच्छी वैकेंसी तीसरे चरण तक उसने कंप्लीट किया। लेकिन 4.0 को लेकर के जो विद्यार्थियों के बीच है कि कम से कम स्टेट का एग्ज़ाम करवाइए और स्टेट के एग्ज़ाम करवाने के बाद जो 4.0 है उसमें सारे विद्यार्थियों को मौका दीजिए, ये ज़्यादा बेनिफिट है। और ये चीज़ें कहा भी गया था, ये चीज़ें है शिक्षा निदेशालय की तरफ से आप देखिएगा तो आयोग ने ये कहा कि ठीक है हम स्टेट का एग्ज़ाम 2 बार कराएंगे और उन सारे विद्यार्थियों को मौका भी मिलेगा 4.0 में। और ये कहा गया था कि बहुत कुछ पहले ये बात कहा गया था, लेकिन अभी तक कोई ऐसा सूचना दे देना चाहिए था कि ठीक है हम आपको दे रहे हैं, ताकि विद्यार्थियों को लगे कि ठीक है स्टेट का एग्ज़ाम हमें देना है, इसके लिए तैयारी भी करना पड़ेगा। तो ये है कन्फ्यूजन में जो डाल के रखा है, जिसके वजह से
है ना, जिसके वजह से न्यायालय का सहारा लेना पड़ रहा है, ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात हो जाता है। और ऐसा नहीं है कि यही मामला है, बिहार में जितने भी मामला हो रहे हैं, चाहे बीपीएससी 70 को लेकर के देखिए, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया जा रहा है, तब जाकर के हो सकता है कि इस माध्यम से भी लोग सुने, इस माध्यम से भी लोग सुने। तो देखिए, सबसे पहली बात यह है कि आप ये समझ जाइए कि यहाँ पर यानी कि ए स्टेट का जो एग्ज़ाम है, ए स्टेट का जो एग्ज़ाम है, ए स्टेट का एग्ज़ाम होगा ही होगा, 100% होगा। बहुत ऐसे विद्यार्थियों को लगता होगा, है ना, बहुत ऐसे विद्यार्थियों को लगता होगा कि नहीं लेगा, स्टेट का एग्ज़ाम नहीं होगा, है ना। तो नकारात्मक चीज़ें ज़्यादा सोचेंगे तो नकारात्मक चीज़ें दिमाग में ज़्यादा भरता है ना। लेकिन सरकार का अभी जो रवैया है, जो रुख है, उस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सरकार अभी सबसे ज़्यादा एक्टिव है और शिक्षा, एजुकेशन सिस्टम में, शिक्षा जगत में वो काम करना चाहती है। और यही वजह है कि 4.0 में उसने कहा था कि 1,37,000 कहे तो 1,90,000 जो सीटें हैं वह खाली है, और उसको भरने की प्रक्रिया जो है वह तेज़ी से बढ़ता हुआ दिखता है। जैसे में एक चीज़ और भी देख लीजिए, सरकार ने कहा था कि ठीक है, जब हम 3.0 की प्रक्रिया को कंप्लीट करेंगे और जैसे ही ये प्रक्रिया हमारा तीसरा जो चरण है उस मतलब कंप्लीट होगा, उसके बाद हमारा जो काम होगा ये 4.0 पे फोकस हो जाएगा। और ये भी कहा जा रहा है कि तुरंत ही इसका वैकेंसी देगा 4.0 का, लेकिन थोड़ा सा विलम्ब हो सकता है। विलम्ब कैसे होगा? तो विलम्ब इसलिए होगा कि जब ए स्टेट का एग्ज़ाम लिया जाएगा तो ए स्टेट में एग्ज़ाम लेने के बाद, क्योंकि बहुत जल्दी ये प्रक्रिया होगा, आप देखे होंगे 23 में बहुत तेज़ी से ये काम किया गया, 15-20 एक महीने के अंदर में आपसे फॉर्म डलवाया जाएगा, फिर एग्ज़ाम लिया जाएगा, रिजल्ट दिया जाएगा और फिर ये मौका आपको 4.0 में देगा, 100% देगा ही देगा। और यहाँ पर ये भी देखने को मिलता है कि बीटेट का भी, है ना, बीटेट का भी हो सकता है एग्ज़ाम की प्रक्रिया ये तीव्र गति से चले, क्योंकि अभी ये कहा गया कि बिहार में लगभग 30,000 प्लस कंप्यूटर शिक्षक की बहाली होना ज़रूरी है। तो उन विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा अवसर है जो कंप्यूटर टीचर बनना चाहते हैं। तो कंप्यूटर टीचर बनने के लिए भी कोई ना कोई प्रक्रिया होगा, या तो बीटेट या एस्टेट जो भी हो, जो अपना मानक रखे सरकार, जो अपना मानक रखे आयोग, उस तरीके से उसका जो इंतज़ार है अभी भी विद्यार्थी कर रहे हैं। यहाँ पर मतलब ये है जो कर रहे हैं। और एक चीज़ और आपको बता दें, जैसे यहाँ पर देखिएगा तो हमारे टीम के माध्यम से हमारे जितने भी टीचर लोग हैं, जितने भी टीम के जो मेंबर लोग हैं, उन सारे लोगों के द्वारा भी इस पे वर्क किया जा रहा है। बहुत ऐसे, जैसे हम लोगों ने सारे मिल करके, एक होता है कि आवेदन सरकार को देना, अर्जी देना, ट्विटर पे अपनी बातों को रखना, इनके मांगों को सहारा देना, इनके मांग को सपोर्ट करना। हम लोग अपनी भी मांगे, मतलब इसके माध्यम से विद्यार्थियों की जो मांगे हैं वो रखते हैं, ताकि कम से कम, देखिए अभी के समय में क्या है कि अपने अधिकार को मांगने से नहीं मिलता। अगर आप सोचते हैं कि आपका अधिकार कोई आराम से दे दे तो नहीं देता है, उसके लिए छीनना पड़ता है, उसके लिए लड़ना पड़ता है, तब जाकर के आपके अधिकार जो है वह सुरक्षित होता है, आपके हाथों में मिलता है। इसीलिए अभी जो हम लोग देखते हैं कि हमेशा देखिए तो हाई कोर्ट का सहारा लेना, ये सब क्या है, आप ही सोचिए, ये सब आखिर है क्या? तो एक जो मुहिम चलाई जा रही है, एक जो आंदोलन चलाया जा रहा है, क्योंकि आपको पता है बिहार में बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है और सबसे ज़्यादा जो पढ़े लिखे विद्यार्थी हैं उनके पास ये सबसे ज़्यादा घर कर गया है बेरोज़गारी। तो इसीलिए जितने भी स्टूडेंट हैं, जितने भी छात्र और छात्राएँ हैं, उनका उम्मीद है कि इस बार ए स्टेट का एग्ज़ाम हो। और एक चीज़ आपको बताते हैं, यदि हमारे पास एक बहुत बड़ा संख्या होता, सब्सक्राइबर का यदि संख्या होता, तो हम लोग मतलब निश्चित तौर पे ज़रूर, है ना, झुकने पे मजबूर कर देते, क्योंकि ये सपोर्ट जो है आप ही लोगों की बदौलत ही होगा। और हम चाहते हैं कि कम से कम आप सपोर्ट करें, आप कम से कम अपने ग्रुप में, अपने दोस्तों के बीच में ज़रूर से शेयर करें, ताकि जब तक हम सारे लोग एकजुट नहीं हो सकते, जब तक सारे लोग इस चीज़ को लेकर के आवाज़ नहीं उठाएंगे, तो क्या लगता है कि आपकी आवाज़ कहीं सुनी जाएगी? इतना आंदोलन हो रहा है पटना में, गर्दनी बाग से लेकर के आप देखते हैं गांधी मैदान, है ना, क्या से क्या विद्यार्थियों को ऊपर झेलना पड़ा। विद्यार्थियों को अपनी मांग रखने के लिए पुलिसिया लाठी का भी, है ना, मतलब समझिए कि सरकार पीट करके मतलब ये कर दिया। तो आप ही बताइए, अगर आपकी आवाज़ बुलंद नहीं होगी तो क्या लगता है कि सरकार आपकी बातें सुनेगी?
क्या सरकार आपके अधिकारों को आराम से दे देगी? तो उसके लिए लड़ना पड़ता है। जो हम लोगों ने एक कहे तो बहुत बड़ा बदलाव करने के बारे में ये हमारी टीम के माध्यम से हम लोगों ने एक ये सोचा कि चलो ठीक है, इसके लिए विद्यार्थियों का आवाज़ बनना चाहिए, है ना। तो मेरे कहने का मतलब यहाँ पर है, देखिएगा ये भी कहा कि बिहार के लाखों छात्रों की एक मांग है, ए स्टेट फेज़ जो 2 है, यदि अगर हो जाता है तो उन सारे विद्यार्थियों का कल्याण हो जाएगा। उन सारे विद्यार्थी जो बहुत समय से डिग्री लेकर के, पढ़ करके, तैयारी करके जो इंतज़ार कर रहे हैं कि नहीं एग्ज़ाम लिया जाए, है ना। बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं जो इसमें खोए हुए हैं, तकलीफ़ में भी हैं, दुख में भी हैं। और एक तरफ से देखिए तो जैसे ही अगर ये सूचना मिलता है उन विद्यार्थियों को, अगर सरकार अगर दे दे तो सोचिए कितना खुशी होगा। और ये करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये बात अगर देखिए तो आप ये देखिएगा शिक्षा आयोग के तरफ से या तो बहुत ऐसे सूत्र हैं जहाँ से पता चलता है कि इस स्टेट का जो एग्ज़ाम है, ऐसा भी ये कहा जा रहा है कि बहुत जल्द ये प्रक्रिया तुरंत ही एक्टिव हो जाएगा, सक्रिय हो जाएगा। कहे तो फरवरी में, अगले महीने में, फरवरी की जो बात है, फरवरी में ये सब चीज़ें कंप्लीट करा करके यानी कि आपका परीक्षा लेकर के रिजल्ट दे करके 4.0 में आपको शामिल करेगा ही करेगा। इसलिए थोड़ा सा हो सकता है कि आपके 4.0 में विलम्ब हो, क्योंकि ये इस वजह से, इस स्टेट की वजह से, और इस स्टेट की वजह से ज़्यादा विलम्ब नहीं होगा। ज़्यादा से ज़्यादा अगर विलम्ब होता है तो 1 माह का ही विलम्ब होगा। और जो विद्यार्थी 4.0 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अवसर है, मौका है कि कम से कम 1 महीना का टाइम और मिल गया ताकि वह अपनी तैयारी और बेहतर तरीके से कर सके। सबसे बड़ी बात है, तो अपनी तैयारी बेहतर तरीके से करने के लिए जो 1 महीने का जो टाइम मिला है उनको, उसमें कम से कम हर 1 मिनट, हर 1 सेकेंड, हर 1 घंटा कम से कम इसके बारे में सोचे कि अब हमें कंप्लीट कैसे करना है। जो हम लोग जिस सोर्स को पढ़ाते हैं, जिस संदर्भ में हम लोग पढ़ाते हैं, क्योंकि हमारा टारगेट ही है यहाँ पे सिर्फ बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर के, कम से कम जो लोग हमसे जुड़ रहे हैं, जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं, उनका जो उम्मीद है कि हमें टीचर बनना है, तो वहाँ तक उनको पहुँचाया जाए और वहाँ तक उनको गाइड किया जाए। तो ये मकसद हो जाता है। बस चीज़ों को समझने की ज़रूरत है, बस एक बार सपोर्ट की भी ज़रूरत है कि आप लोग कम से कम चाहते हैं कि स्टेट का एग्ज़ाम हो, है ना। तो जिस तरीके से एक मुहिम भी हमारे टीम के द्वारा हम लोगों के माध्यम से जो किया जा रहा है, कम से कम इसे और भी आगे बढ़ाया जाए ताकि जल्दी ही सरकारों तक ये बात पहुँचे। क्योंकि हम लोग तो आप देख सकते हैं न्यायालय में जब ये बात चला गया तो न्यायालय निश्चित तौर पे सकारात्मक आपको समझिए कि इसका जो डिसीज़न है वो डिसीज़न देगा ही देगा। तो इसलिए कभी कभी बहुत अंदर से ये होता है कि अगर हमारे पास लाखों अगर सब्सक्राइबर होते तो सही में वो बातें कहा जा सकता है। क्योंकि आप देखते होंगे जो बड़े बड़े जो हम लोग तो इतना ये किए आप सभी के बदौलत हुआ, है ना। हम लोग तो ऑफलाइन पढ़ाने वाले टीचर थे जो ऑनलाइन की दुनिया में आए, और ऑनलाइन की दुनिया में आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया। थोड़ा सा और सपोर्ट की ज़रूरत है ताकि हम लोग आपकी बात को मतलब पुरजोर तरीके से, मजबूत आधार बन करके हम दे सकें, है ना। ये भी बहुत मायने रखता है, ये आप सभी लोग समझते हैं और जानते भी हैं, है ना। तो चलिए कोई बात नहीं है, आप लोगों की जो मांगे हैं वह एकदम 100% सरकार को सुनना पड़ेगा और तुरंत ही इसका विज्ञापन निकाला जाएगा, ये अनुमान है। बहुत ऐसे विद्यार्थी को लग रहा होगा कि नहीं ये सब बकवास है, ये सब चीज़ें नहीं हो सकता, तो फिर ऐसे सोचने से काम नहीं चलेगा, है ना। ऑलरेडी जब बोल दिया है तो ये आपका काम है। अगर आपके पास इतना दम है तो बस काम करवा लीजिए सरकार से, क्योंकि सरकार ने तो आपको वादा किया था, आयोग ने तो आपको वादा किया था कि 1 साल में हम 2 बार एग्जाम लेंगे, तो कराओ भाई, क्या दिक्कत है ना। ये कराना ही पड़ेगा, तब जा कर के आपकी जो मांगे हैं, है ना, वो चीज़ें पूरा हो पाएगा। क्योंकि बिहार में बिना आंदोलन किए हुए कोई चीज़ प्राप्त होता ही नहीं है। सबसे बड़ी बात और सबसे दुख की बात ये है, क्योंकि आप देखते हैं हर जगह आप भरोसा की बातें अगर हम लोग करें तो भरोसा भी ऐसा नहीं होता कि हाँ सरकार विद्यार्थियों के अनुसार ही काम करेगी। फिर भी सरकार को और आयोग को इस बात का, है ना, अंदाज़ा धीरे धीरे चल रहा है कि विद्यार्थी अब काफ़ी एक्टिव हो गए हैं अपने अधिकारों को लेकर के। ठीक है, तो टेंशन नहीं लीजिए, आप लोग अपनी तैयारी में जुट जाइए। 100% स्टेट का एग्ज़ाम जो है होगा ही होगा, और 4.0 की तो पूरा गारंटी है, एकदम 100% गारंटी है। थोड़ा सा विलम्ब होगा
विलम्ब होगा, इसलिए विलम्ब होगा कि वह गवर्नमेंट जो है वह चाहती है स्टेट का है ना, स्टेट का एग्ज़ाम ले करके, रिजल्ट दे करके उन सारे विद्यार्थियों को मौका देना चाहती है, अवसर देना चाहती है 4.0 में बैठ करके शिक्षक बनने का। तो ये सारी चीज़ें हैं, है ना, जो न्यूज़ था। तो एक बार ज़रूर, है ना, अपने दोस्तों के बीच में, अपने साथी के बीच में ज़रूर इसे शेयर करें और कमेंट्स ज़रूर करें कहाँ से हैं आप लोग, ये भी पता चलता रहता है तो अच्छा लगता है ना। ये ज़रूर बताइए ताकि हमें भी लगा कि सिर्फ हम ही नहीं हैं, हम ही लोग नहीं हैं, है ना, आप सभी लोग भी हैं। हम सभी मिल करके इसे हम लोग आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग वीडियो में, अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोग।